कबीरा खड़ा बाजार में और मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। औद्योगिक प्लाटों का माया जाल। दरअसल इस कड़ी में हम आपको बताएंगे कि मौजूदा विधायक ने एक काम के 50 लाख रुपए डकार लिए। इसके साथ साथ नए काम में करोड़ों की मांडवाली जारी है। और वो मांडवाली करा भी कौन रहा है? जो सत्ताधारी विधायक है। दरअसल फरीदाबाद NIT टाउन के नाम से जाना जाता है। प्लॉटिंग का अवैध धंधा यहाँ पर काफ़ी सालों से चल रहा है। और इस धंधे में क्या हुआ, कैसे 50 लाख रुपए का सूटकेस विधायक तक पहुँचा और किसने अब मांडवाली का ठेका लिया है, ये सभी विस्तार से बताएंगे। तो मैं सूरज भान, आप देख रहे हैं पिनाका टाइम्स। आपको बता दें, एक नामी गिनामी कंपनी जो कि पहले राजदूत के नाम से हुआ करती थी, एस्कॉर्ट बहुत बड़ा ब्रांड है, ऑल ओवर वर्ल्ड का ब्रांड है। और यहाँ पर पोलैंड के कोलैबोरेशन से यामा कंपनी से पहले यहाँ पर राजदूत मोटरसाइकिल के नाम से कंपनी आई, जो कि नामी गिनामी इंडिया में चली और इसे दूध विक्रेताओं की बाइक भी कहा जाता था। दूधियों की बाइक के नाम से ज़्यादा मशहूर रही और काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर व्यवसाय किया। मालिक थे राजन नंदा। ऐसे ही तमाम यूनिट्स फरीदाबाद में आए। कई सवाल छोड़ जाएंगे हम आखिरी में, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर ये चल क्या रहा है कई सालों से फरीदाबाद में। लेकिन बात करते हैं अब फिलहाल मौजूदा। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये एस्कॉर्ट यामा कंपनी है, जो कि काफ़ी नामी गिनामी ब्रांडेड कंपनी रही। यामा का RX 100 सिटी मॉडल बहुत ज़्यादा बिका। ये कंपनी का विस्तार लगभग 25 एकड़ में फैला हुआ है। और अब इस कंपनी को यहाँ के, जिसे कहें ज़मीनी कारोबार करने वालों ने ले लिया है। कोई इन्हें भूमाफिया कहता है, कोई इन्हें कुछ कहता है, लेकिन हम इन्हें मुख्य तौर पर व्यापारी ही कहेंगे, क्योंकि ज़मीन की खरीद फरोख्त काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं। यहाँ क्या झोल झाल हुआ है ये भी बताएंगे आपको। दरअसल फरीदाबाद में इंडस्ट्रियल प्लॉटों की बात करें तो इस शहर को बसाने के लिए, जैसा इसका नाम है NIT फरीदाबाद, तो न्यू इंडस्ट्रियल टाउन, इस शहर को डेवलप करने के लिए बहुत सस्ते दामों पे यहाँ पर उद्योग बसाने के लिए ज़मीन दी गई, यानी कौड़ियों के भाव में ज़मीन दी गई। एक दौर था, अगर हम बात करें तो यहाँ पे हितकारी पॉटरीज, जिसे पहली फैक्ट्री कहते हैं, न्यूकम प्लास्टिक, लखानी, आइचर, ढांढा, मेटल बॉक्स, कैलविनेटर, वर्लपूल, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, गुलमर्ग, एस्कॉर्ट्स के तमाम प्लांट, KG खोसला के प्लांट, तमाम बड़े बड़े प्लांट यहाँ पर हुआ करते थे और बड़ी धूम रहा करती थी इस शहर में। कहते हैं एक मदर यूनिट 500 छोटी यूनिटों को चलाती है। लेकिन धीरे धीरे इस शहर को न जाने किसकी नज़र लग गई और कंपनियां बर्बाद होती चली गई। साफ तौर पे कहें, प्रोसेस होता है, कंपनी लिक्विडेशन में गई और उसके बाद बैंक मॉर्गेज करता है, फिर बैंक इसकी ऑक्शन करता है और इसे खरीद लेते हैं ज़मीनी कारोबार करने वाले। वो ज़मीन जो कौड़ियों के दाम पर दी गई थी, बाद में ये करोड़ों का रोज़गार हो जाता है, करोड़ों का व्यवसाय बन जाता है। इसी तरीके से अभी कुछ दिन पहले कंपनी में एक हादसा हुआ और उस हादसे में विधायक पहुंचते हैं और अपना जो उनका चिर परिचित अंदाज़ है कि हम मुद्दे को उठाएंगे, हम CM से शिकायत करेंगे, ऐसा कहकर 50 लाख रुपए का सूटकेस उड़ा ले गए। हालांकि इसके प्रमाण नहीं होते, लेकिन जो कबीरा बाज़ार में गया तो आवाज़ जोरों शोरों से है कि एक मशहूर उद्योगपति से 50 लाख रुपए का सूटकेस वो विधायक ले जा चुका है। अब बात आती है इस प्लांट की। दरअसल ये प्लांट स्थित है, आपको बता दें, YMC से ठीक पहले सबसे पुराना CNG पंप है, उसके सामने यामाहा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसकी भी खरीद हो जाती है। बैंक की एक प्रोसीडिंग है, जो हमें बस हवाले से खबर आई कि बैंक से ज़मीन ले ली जाती है। लेकिन इसमें झोलझाल क्या है, क्योंकि आपको बता दें, यहाँ पर प्लॉट लेने से पहले दस्तावेज ज़रूर जांचते हैं, क्योंकि जो यहाँ सिस्टम चला आ रहा है, कोई भी ज़मीनी कारोबार करने वाले एक बड़ी प्रॉपर्टी को ले लेते हैं, फिर उसे टेबल पे ही उसका नक्शा बना देते हैं कि भाई 100 गज़ तुम्हारा, 200 गज़ तुम्हारा, 500 गज़ तुम्हारा, जैसा जिसकी हैसियत है, और कागज़ों में बेचकर कुछ एडवांस ले लिया जाता है, जिससे एक क्रेता के बाद कई क्रेता उसमें फंस जाते हैं और आखिर कई सालों तक मामला लटका रहता है। जैसे कि हमने एक्सप्रो कंपनी में देखा, उस मुद्दे को भी पिनाका टाइम ने सबसे पहले उठाया था और लगभग 3 साल तक, जब तक उन्होंने सरकारी प्रक्रिया निगम के पैसे जमा नहीं कर दिए, तब तक उस प्लॉट में कोई प्लॉटिंग नहीं हुई। उस टाइम कमिश्नर हुआ करते थे मोहम्मद शाहीन, उसके बाद अनिता यादव ने भी उस पर बराबर नज़र बनाए रखी, जिससे निगम को लगभग 1 करोड़ की राशि देना पड़ गया। लेकिन वो फैक्ट्री केवल 1 एकड़ में थी, यह है 25 एकड़ में, लगभग 25 एकड़ का एरिया। आखिर कितनी की सब डिविजनिंग जो सरकार से कराई नहीं गई, क्योंकि
पुख्ता सूत्र हमें बताते हैं कि नगर निगम की ज्वाइंट कमिश्नर ने इस पत्र जारी कर दिया है। अब वहाँ पर जो प्लॉटिंग की सूचना है, इस बाबत हम आपको लिए चलते हैं सीधा मौके पर हमारी सहयोगी निशा अरोड़ा मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आखिर मौके पर क्या है। तो निशा, बताएंगे क्या मौके पर वहाँ पे प्लॉटिंग हो रही है या वहाँ की स्थिति क्या है? ज़रा हमें तफ्तीश से बताएं और क्लियर करके बताएं। जी, मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगी कि ये यामाहा फैक्ट्री जो थी उसकी पुरानी बिल्डिंग है। यहाँ पर फ़िलहाल कोई नया कंस्ट्रक्शन चलता हुआ हमें नहीं दिख रहा, लेकिन 2 गार्ड्स हैं मौके पर मौजूद हैं। कुछ गाड़ियाँ भी 1-2 गाड़ियाँ अंदर गई, नया कंस्ट्रक्शन कुछ मौके पर नहीं दिख रहा। और राजदूत जैसे कि बाइक थी, एस्कॉर्ट्स का जो ब्रांड था, बाइक यहाँ पर बनती थी और उसके बाद यामाहा की बाइक्स बनने लगी और प्लॉटिंग की खबरें अब जो सामने आ रही हैं। लेकिन आप मौके पर देखेंगे कोई भी नया कंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा। 2 गार्ड अंदर हैं, जैसा मैंने आपको बताया, कुछ गाड़ियाँ भी अंदर गई, गाड़ियाँ अंदर बाहर हुई हैं और कोई नया कंस्ट्रक्शन या कोई तोड़-फोड़ यहाँ से जहाँ पर हम मौजूद हैं गेट के बाहर फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा निशा, हमें क्या बताएंगे कि वहाँ पर इस पर कुछ निगम ने भी प्रतिक्रिया जाहिर की है कि आपकी निगम के किसी आलाधिकारी से बात हुई या निगम क्या कह रहा है? क्या निगम ने यहाँ कोई नोटिस चस्पा किया? इस बारे में कोई जानकारी है आपके पास या आपने उनसे बात करने की कोशिश की तो क्या जवाब दिया उन्होंने और उनके तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है या नहीं? जी, मैं आपको बता दूं कि निगम अधिकारियों से भी जब हमने बात की तो सामने आया कि 2 दिन से, जैसा कि सीएम फरीदाबाद में है तो सब वहीं पर व्यस्त हैं। फ़िलहाल ज़्यादा बात किसी से नहीं हो पा रही या कोई एक्शन बड़ा नहीं लिया गया। लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि जॉइंट कमिश्नर अलका जी ने तहसील में एक लेटर जारी किया जिसमें बताया है कि यहाँ की यामाहा जो फैक्ट्री है, जो प्लॉटिंग की खबरें यहाँ आ रही हैं, प्लॉटिंग अगर होती भी है तो निगम की परमिशन के बिना कोई भी रजिस्ट्री ना की जाए। तो देखा किस प्रकार मौके पर हमारी सहयोगी ने बताया कि उन्होंने निगम अधिकारी से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि अभी 2 दिन से मुख्यमंत्री शहर में ही है, जिसके चलते जो विभाग है वो फ़िलहाल जिसे कहते हैं अमला जमला पूरा सरकारी तंत्र लगा हुआ है। लेकिन जानकारी के अनुसार यही है कि निगम की ज्वाइंट कमिश्नर अलका जी ने, जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया, कि पत्र जारी करा और वो पहला पत्र जारी करा उन्होंने साफ तौर पे कहें कि बड़खल तहसील में। लेकिन बड़खल तहसील ने ये पत्र लेने से मना कर दिया क्योंकि ये एरिया जो आता है बल्लभगढ़ क्षेत्र में आता है, लेकिन यहाँ नगर निगम जोन जो लगती है वो ओल्ड फरीदाबाद की लगती है। लेकिन ये क्लियर है कि निगम के ज्वाइंट कमिश्नर ने जो सूत्र बताते हैं, हालांकि वो दस्तावेज भी अभी हमें नहीं दे पाई है नगर निगम, लेकिन उन्होंने ज़रूर ये कहा है ऑफ द रिकॉर्ड कि पत्र जरूर जारी कर दिया गया और यहाँ पर रजिस्ट्री पर रोक लगाने की मांग की गई है। ऐसी ही मांग पहले यशपाल यादव के टाइम पे भी की गई थी एक क्षेत्र में, ऐसी ही रोक मोहम्मद शाहीन ने लगाई थी, जिसके बाद एक्सप्रो कंपनी को पैसा देना पड़ गया था। अब देखना ये है कि आखिर रोक किन आधारों पर लगाई गई है, रोक क्यों लगाई गई? क्योंकि जब प्रॉपर्टी जिसे कहें मॉर्गेज बैंक में थी उससे ली गई है तो उसके बाद इसमें कौन से नियम कानून टूटे हैं, क्या नियमों की पालना नहीं हुई? क्योंकि मुख्यतः ये रहता है जब कोई मदर यूनिट बिकता है तो उसकी सब डिविजनिंग चंडीगढ़ से करानी पड़ती है, यानी कि प्लॉट का एक नियम है, उसको बराबर टुकड़ों बांटा जाता है, रोड दी जाती है, उसमें सीवरेज की व्यवस्था की जाती है, जो भी सरकारी नॉर्म्स है, क्या वो पूरे नहीं किए गए या निगम की कोई कॉस्ट बकाया, ये सब जांच का विषय है। लेकिन मुख्य बात यह है कि आखिर कौन सा विधायक इसमें अब कूद पड़ा है और अलग से इसमें पैसे की डिमांड कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्या उसके पास इससे ज़्यादा दस्तावेज हैं कि यहाँ पर प्लॉटिंग अवैध है? ये सारे अभी सवालों के घेरे में है और इस कंपनी से संबंधित जो भी अधिकारी हैं साफ तौर पे जिन्होंने परचेज़ किया है, यदि वो भी अपना कोई बयान देना चाहते हैं तो हमारा फ़ोन नंबर है 8527313737। इस पर हमें अपने बयान दे सकते हैं या हमारी मेल आईडी है thakursurajbhan1989@gmail.com। आधिकारिक बयान हमें इस पते पर दे सकते हैं और सेम नंबर 8527313737 ये व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर भी आपके लिखित बयान आप अपने लेटर हेड पर भी हमें दे सकते हैं कि आखिर निगम ने, ये मुख्य सवाल उठ रहे हैं कि निगम ने क्या आपको कोई पत्र जारी करके इस पर खरीद आगे जो बेचने पर रोक लगाई है या ऐसी कोई बात नहीं है? क्योंकि निगम ने जो तहसील में पत्र जारी किया ये भी आपके इस पूरे सौदे के ऊपर किरकिरी कर सकता है। लेकिन जो कबीरा कह रहा है, कबीरा साफ तौर पे कह रहा है कि फरीदाबाद से दूर किसी तीर्थ स्थान पर महज 3 लोगों के बीच में एक डील चल रही है और वो डील चल रही है 2 विधायक और एक क्रेता के बीच। मौजूदा विधायक उसमें मांडवाली करा रहा है और दूसरा विधायक उसमें पैसे की मांग कर रहा है। हालांकि 50 लाख रुपए का सूटकेस पहले ही जा चुका है। ये पब्लिक में ज़बरदस्त इस वक्त रूमर है।
और जैसा कि कबीरा साफ तौर पे कहता है कि ऐसी चीज़ों के प्रमाण नहीं होते, लेकिन कुछ चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं और पुख्ता सही होती है। आज तक का रिकॉर्ड रहा है, कबीरा ने जो भी बताया है वो 100% सही निकला है। इसकी अगली कड़ी में बताएंगे कि आखिर ये ज़मीन किसने परचेज करी, कौन सा विधायक इसमें पैसे की डिमांड कर रहा है और मौजूदा कौन सा विधायक इसमें साफ तौर पर अपने पैसे की मांडवाली करवा रहा है, और 50 लाख का सूटकेस किस कारण से विधायक को दिया गया। तो मैं सूरज भान, लेकिन फ़िलहाल बता दूं कि कोई भी व्यक्ति जनमानस ज़मीन खरीदने से पहले उसके सभी दस्तावेज़ों को ज़रूर जांच ले, क्योंकि आम कंज्यूमर गाढ़ी कमाई छोटे छोटे टुकड़ों में फंसा देता है, चाहे वो बिल्डर की कंपनियां हो, चाहे ऐसे कि प्लॉटिंग्स हो। क्योंकि हमने आपको बताया फरीदाबाद की नामी गानामी कंपनियां, चाहे हितकारी पोर्ट्रीज हो जिसे प्याला फैक्ट्री कहते थे, आइचर है, आपको बता दें न्यू कैम है, लखानी के प्लांट है, केजी खोसला के प्लांट है, और अब बाटा भी बिकने के कगार पर है। तो ये सभी कंपनियों प्लॉटिंग हो चुकी है। और अब जो बड़े सवाल छोड़ के जा रहे हैं हम आपके लिए कि जो बड़ी बड़ी राजनेता दावे करते हैं कि हम यहाँ मदर यूनिट लाएंगे, आखिर मदर यूनिट लाएंगे तो लगाएंगे कहाँ? क्या पृथला में लगेंगी? मदर यूनिट के सारे टुकड़े कर दिए गए और मोटा मुनाफा लेके बेच दिया गया। ये सब लोग कौन जिम्मेदार हैं इसके शहर को तबाह करने में? ये बड़े सवाल है। तो मैं सूरज भान फिर मिलूंगा अगली कड़ी में यमहा अवैध प्लॉटिंग के पार्ट 2 में। तब तक के लिए, और तब बताऊंगा आपको कि कौन से विधायक इसमें खेल खेल रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद।